बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो मेथी की अफादियत और इसके इस्तेमाल के बारे में है। हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल है। मेथी फेनुग्रीक एक मशहूर सब्ज़ी है जिसे बतौर ग़िज़ा और दवा इस्तेमाल किया जाता है। आलू मेथी, कीमा मेथी, सोया मेथी तो आपने ज़रूर खाए होंगे। नहायत खुशबूदार और लजीज होते हैं और मेथी दाना अचार में इस्तेमाल होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नमकियात, फ़ाइबर, मादनियात, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, थायमिन, नायासिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन ए, बी, सी काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके करशमाती फ़वाइद हैं कि मुख्तसर वक्त में इसका अहाता मुमकिन नहीं। हज़रत कासिम बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेथी से शिफा हासिल करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत मेथी की फ़वाइद समझ ले तो वो इसे सोने के भाव ख़रीदने से भी गुरेज़ नहीं करेगी। अहले अरब इसे शौक़ से खाते हैं। ये वो मेथी है जिस पर अल्लाह के रसूल ने शिफा की मोहर सब्त फरमाई। तो दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में अल्लाह के महबूब आकाए दो जहां फरमा दें कि इसमें शिफा है, तो आप इस बात का ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ में कितने फ़ायदे होंगे। मेथी से बदहज़मी और कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलती है, स्टमक के फंक्शन को ठीक करती है, आँखों की पीलाहट को दूर करती है, गैस्ट्रिक के इशू को ख़त्म करती है, सोजिश मैदा में मुफीद है, खट्टी डकारें बंद हो जाती हैं। अब ये सूंघने और जायके के हिस्स को तेज़ करती है। जायका लौब दहन से मुतल्लका ग्लैंड्स की बेकायदगी या फंक्शन की ख़राबी के सबब बलगम या रतूबतों के पैदा होने से जमा हो जाता है, जिससे सूजन पैदा हो जाती है जो सूंघने की सलाहियत को रोक देती है। मुंह का कड़वा जायके को दुरुस्त करती है, राल बहने की शिकायत को भी दूर करती है। रिलीफ इन फीवर, बुखार में बहुत ही मुफीद है। इसके बीजों की चाय की तासीर कोनेन जैसा अमल रखती है, बुखार उतारती है और बहुत जल्दी आराम आ जाता है। इंटेस्टाइन क्लिनज़र, आंतों की सफाई करती है, आंतों की सोजिश को दूर करती है, इसके फंक्शन में तेज़ी लाती है, पेट के कीड़े मारती है और इसके बीज का जेल गुड बैक्टीरिया पैदा करता है। बेस्ट फॉर स्टमक, मैदे के अल्सर का शाफी इलाज है। जो मरीज़ मेथी की चाय लेते हैं उन्हें मैदे का ज़ख्म नहीं होता और इसका फंक्शन तेज़ हो जाता है। मैदे की जलन को ठीक करती है। बेस्ट फॉर लंग्स, सांस की नाली में पैदा होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। खांसी की शिद्दत में इसका जो शानदार इस्तेमाल किया जाए तो हलक की सोजिश, वरम, दुखन, सांस की तंगी को कम करती है। खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तमाम अद्वियात मैदे में सोजिश और जलन पैदा करती हैं। इसीलिए पुरानी खांसी के तमाम मरीज़ों को मैदे में जलन और बदहज़मी की शिकायत रहती है। लेकिन अगर वो तिब्ब नबवी को फॉलो करते हुए मेथी को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें तो इनकी शिकायत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। लंग्स की इंटरनल मेम्ब्रेन को सेहतमंद और इसकी निगहदाश्त करती है और झिल्लियों को तवानाई देती है। रिलीफ इन यूरिन इन्फेक्शन, इसके इस्तेमाल से यूरिनेशन ठीक होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की रुकावट दूर करती है। जिन लोगों को यूरिन ठीक तरह से एक्सक्रीशन ना हो रही हो तो इसके इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यूटीआई में बेहद मुफीद है। 15 दिन इस्तेमाल करें, फिर 1 वीक के लिए छोड़ दें, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लें। रेगुलर ना लें बल्कि इस तरह से इसके 3 माह तक इसकी इलाज को कंप्लीट करें और इसको अपनी आदत ना बनाएं। मुँह की खुश्की, मुँह के ज़ख्म, इसके पत्ते को बॉयल करके इसके पानी के गरारे करने से गले की खराश, मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ये बेहतरीन पेन किलर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रखती है। मेथी जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, अर्थराइटिस दूर करने में मुफीद है। जिन अफराद के कमर में या बैक पेन रहता है इनका साग ज़रूर खाएं। बीज इसका पीस कर बांध लीजिए। जिन्हें राशा, पार्किंसन का मर्ज़ हो या वो लोग जो पैरालाइज हों, लकवा, गाउट के मरीज़ भी इसकी सब्ज़ी खाएं तो फ़ायदा होगा। फॉर यूथफुल स्किन, मेथी के पत्ते को पीस कर या इसका तेल चेहरे पर लगाया जाए तो झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, यानी ये एंटी रिंकल है। जिस्म को फिर से जवान बना देती है, चेहरे पर शादाबी लाती है। नौजवानों को इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये चेहरे की एक्नी और पिंपल्स को भी दूर करती है। या इसका साग या इसके पत्ते रात भर भिगोकर बॉईल करके दिन में 2 बार 15 से 20 दिन तक लगाएं तो इनके चेहरे से पिंपल्स और एक्नी दूर हो जाएंगे। ये चेहरे के अनवांटेड हेयर्स और रुएं को भी ख़त्म करती है। इसके लिए मेथी दाना और दालचीनी हम वज़न लेकर इसको पीस कर 1 चुटकी निहार मुँह लें तो गैर ज़रूरी बालों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है। एंटी एलर्जी,
ये नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू जो किसी वायरस या एलर्जी की वजह से हो उसमें आराम देती है। छींकों का ज़्यादा आना और डस्ट एलर्जी, पॉलन एलर्जी में मुफीद है। इसके लिए 1 टेबल स्पून आधा गिलास पानी में बॉईल करके शहद मिलाकर रात सोते वक्त लें। 15-20 दिन में इसमें आपको आराम आ जाएगा। एनीमिया, खून की कमी, इसमें पाया जाने वाला आयरन खून की कमी को दूर करता है, चेहरे पर रौनक आती है और ख़वातीन के हार्मोनल प्रॉब्लम में मुफीद है। इसमें मौजूद विटामिन बी, आयरन खून की कमी को दूर करती है और असाबी कमज़ोरी में भी मुफीद है और इनफर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। एंटी कोलेस्ट्रोल, मेथी दाने के इस्तेमाल से खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी लाता है। इसकी वजह मेथी के अंदर मौजूद एक फ़ाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को आंतों में जज्ब होने नहीं देता। लीवर से बाइल का अखराज होता है। चुनाचा मेथी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देती। इस तरह दिल को खून की फराहमी नॉर्मल रहती है और हार्ट अटैक का ख़तरा टल जाता है। बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ, इसमें पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इससे बालों की डैंड्रफ दूर होती है। ये बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाती है। इससे नए बालों की ग्रोथ होती है। गंजपन, बाल्डनेस में भी मुफीद है। इसके लिए 2 टेबलस्पून रात को भिगो दें और इसमें एलोवेरा और दही मिलाकर स्कैल्प पर इसको लगाएं। प्रिवेंशन फ्रॉम हार्ट अटैक, इस्लामी तारीख़ में हार्ट के पहले पेशेंट हज़रत साद बिन अबी वक़ास थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अजवा खजूर गुठली समेत तजवीज़ की। फिर उन्हें एक माहिर तबीब हारिस बिन कुल्दा से मज़ीद मशवरा करने को कहा। उन्होंने अजवा खजूर के साथ मेथी को जोश देकर हरीरा बनाकर देने को कहा। चुनाचा ऐसे ही किया गया तो उन्हें शिफा नसीब हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा के साथ मेथी के इजाफे को पसंद फरमाया। अब 1400 बरस बाद भी तजुर्बात के बाद ये बात साबित हुई कि मेथी दाना दिल के अमराज में मुफीद है। इसके लिए हम मेथी के ताज़ा पत्तों और मिंट लीव से एक ड्रिंक बनाएंगे। हमने लिए आधी प्याली मिंट लीव्स फ्रेश और आधी प्याली तकरीबन मेथी की लीव्स ली हैं फ्रेश। फिर इन दोनों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इन्हें जूसर मशीन में डालेंगे और 1 गिलास पानी डाल के इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो इस तरह से इसका एक ड्रिंक बनेगा। ये हमने ड्रिंक बना लिया। ये दिन में 1 मरतबा खाने से पहले 1 गिलास पी लेना है। हार्ट अटैक के पेशेंट हों, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होता हो और उनकी वेन ब्लॉक हों या एंजियोग्राफी से पता चलता है कि उनकी एंजियोप्लास्टी होने वाली है, तो ये ड्रिंक भी लें और जो मेडिसिन ले रहे हैं उसे भी लेते रहें। इंशाअल्लाह इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और अपना बीपी मॉनिटर करते रहें और लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे हरगिज़ ना लें। बेस्ट फॉर शुगर पेशेंट को डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसके सीड्स रोज़ाना इस्तेमाल करें। वो लोग जिनकी शुगर बॉर्डर लाइन पर हो और वो एहतियात नहीं करते तो उन्हें चाहिए कि 1 टेबलस्पून मेथी दाना रोज़ाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। जब वो सोख हो जाए तो सुबह वो पानी पी लें और दाने भी चबा चबा कर खा लें, तो आप कभी भी शुगर पेशेंट नहीं बनेंगे। और बॉर्डर लाइन वाली शुगर 1 टेबलस्पून रोज़ाना लेने से पीछे चली जाती है, जैसे बॉर्डर लाइन से दुश्मन की फ़ौज डर कर पीछे चली जाती है। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो रोज़ाना आप तकरीबन 20 ग्राम 1 बड़ा चमचा पानी में भिगो दें और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें और इसे हर खाने के बाद इसे पानी लीजिए और इसको दाने भी चबाकर खा लें। तो इस तरह से ये हमने इसे रात में भिगोया है और इसके दाने पानी सोख करके इस तरह से हो जाएंगे। इसका सारा एक्सट्रैक्ट पानी में निकल गया, थिक सा हो गया है। इसे 3 वक्त लें हर खाने के बाद, तो यूरिन और ब्लड की शुगर कम हो जाती है और वो भी सिर्फ 10 दिन में। आप इसे आजमा कर देखिए, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। तो आप भी आजमा कर देखिए इसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करके अपने दिल को मजबूत और जिस्म को सेहतमंद बनाइए।
आप दुनियावी रिसर्च पर यकीन करें या ना करें, लेकिन अगर पूरे यकीन और ईमान से इसका इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे। आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो थम्स अप कीजिए और मेरे चैनल पॉपुलर टोटके को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, फ़ौरन कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।